हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ़ रिलेशंस बताए थे। किसी सेट में कोई सेट होता है, उसमें टोटल रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं वो भी बताया था। सिमेट्रिक, ये सब मैंने बता दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो पहला होता है वो होता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन पूरा ही लिख देता हूँ मैं। और दूसरा होता है तुम्हारे पास में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और तीसरा होता है तुम्हारे पास में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, चलो पूरा ही लिख देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो, ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से इनको फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आप समझिए ध्यान से। ठीक है, जैसे हमारे पास में मान लो कोई रिलेशन है आर। आर हमारे पास में कोई रिलेशन है। सपोज़ मैंने मान लिया है पहली बात तो एक सेट होगा जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन होगा। एक हमारे पास में सेट है 1 2 3, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन है इस तरीके से 1,1 2,2 1,2 2,3 और 1,3। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि ये मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे करके निकालते हैं। देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले आपको देखना है कि किस सेट पर डिफाइन है। जैसे ये सेट दिया है, इसमें देखो 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं। ठीक, तीन एलिमेंट हैं। अच्छा, हमको अगर रिफ्लेक्सिव देखना हो, रिफ्लेक्सिव, अभी मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले एग्जांपल से समझिए। रिफ्लेक्सिव अगर हमको रिलेशन देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले उस साइड को देखिए, उसमें कितने एलिमेंट हैं। 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी रिलेशन दिया है उसमें 1,1 2,2 और 3,3 होना कंपलसरी है। अगर ये होगा तो वो तुम्हारा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे करके देखो, इसमें 1 2 3 है, तो हर एक एलिमेंट इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 है तो यहाँ पर 1,1 होना चाहिए, 2 है तो यहाँ पर 2,2 होना चाहिए, 3 है तो यहाँ पर 3,3 इस रिलेशन में जो भी रिलेशन दिया है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कल को मान लो हमारे पास में सेट होता जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन होता तो उसमें हम देखते कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है। अगर ये मतलब हर एक एलिमेंट का पेयर 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, जितने एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए पेयर में। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो जो रिलेशन होगा वो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक भी पेयर का, मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास में जैसे ये है 1,1 हुआ, 2,2 हुआ, ठीक है, और मान लो 3,3 नहीं हुआ। ठीक, अगर एक भी ऐसा मतलब जैसे ये 3 है, ये एलिमेंट 3 का जो पेयर है इस तरीके से नहीं दिखा, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं दिखी, तो वो तुम्हारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो, इस रिलेशन को देखो, ये रिफ्लेक्सिव है। देखो 1,1 है, इसमें 2,2 है, 3,3 है या नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3,3 नहीं है इसमें। ठीक, सिंस 3,3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
समझ में आया। तो ये रिफ्लेक्सिव तुम्हारा नहीं है। अभी एग्जांपल समझ लो, डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ता है? सिमेट्रिक के लिए हमें देखना पड़ता है कि अगर हमारे पास में मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे 1,2 इसमें ले लो, 1,2 इसमें है, बिल्कुल है, तो 1,2 अगर है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, तो इसका अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे 1,2 है तो 2,1 रिवर्स होगा ना, 2,1 भी इसमें होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ये बात सही होनी चाहिए। जैसे 2,3 है, 2,3 अगर आर में आ रहा है तो 3,2 भी आर में आना चाहिए। हर एक पेयर के लिए ये बात सही होनी चाहिए, जितने भी पेयर इसमें हैं। जैसे 1,1 2,2 इसके लिए तो देखना ही नहीं है। ठीक है, जो एक जैसे हैं ऑर्डर पेयर उनको देखना नहीं है। क्यों कि 1,1 है, इसको उल्टा भी करोगे तो 1,1 ही रहेगा, तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं है उनको देखो। जैसे यहाँ पर 1,2 है तो 2,1 इसमें है नहीं है, देखो 2,3 जब मतलब एक भी अगर तुमको ऐसा पेयर मिल जाए, एक भी पेयर जो रिवर्स ना हो, कहने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दो और वो अगर इसमें ना हो तो वो हमारा सिमेट्रिक फिर नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ तो ये सिमेट्रिक है नहीं है। ठीक, तो देखो सिमेट्रिक सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर बट यहाँ पर भी बट लिख दो, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। बट अरे चलो इतना ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2,1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। बोलो सही बात है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, अब ट्रांजिटिव को थोड़ा ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव थोड़ा कठिन लगता है लेकिन है नहीं वैसे। देखो हमारे पास में कोई पेयर है, कोई भी पेयर है, जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ। जैसे 1,2 मान लो आर में आ रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, 1,2 आर में है। अब हमको देखना है कि जैसे ये पेयर है, इसमें देखना है कि 2 से इधर वाले जो इधर वाला एलिमेंट होता है ना, इससे कौन कौन से पेयर स्टार्ट हैं, समझ रहे? इससे कौन कौन से पेयर स्टार्ट हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो देखो 2 यहाँ पर 1,2 है तो 2 से ये वाला पेयर स्टार्ट है और ये वाला देखो पेयर स्टार्ट है। ठीक है, तो जो सेम होता है, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू जिसमें सेम होती है, जैसे इसमें है, इसको नहीं देखना होता है। जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं होती है उसको देखना होता है, राइट। अच्छा, तो देखो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जैसे 1,2 है तो हमें 2 से स्टार्ट देखने वाला, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखना है, तो ये होगा 2,3। अब आपको क्या करना है, देखना ध्यान से। एक ही है 2,3 तो हम उसको ही देखेंगे। एंड 2,3 भी इसमें बिलोंग है। ठीक है, 2,3। अब आपको क्या देखना है कि अगर 1,2 है, 2,3 है, तो इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट वाला एलिमेंट 1,3 भी आर में होना चाहिए। अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब 1,3 इसमें है, हाँ है 1,3, तो इसके लिए ये बात सही हो गई है, इसके लिए ये बात सही हो गई है। अब अगले के लिए देखेंगे, हर एक पेयर के लिए चेक करना है। जैसे यहाँ पर 1,2 है, 2,3 है, तो अब 3 से स्टार्ट होने वाला देखना है। 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है। अगर एक पेयर हमको ऐसा मिले कि 2,3 मिले और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर ना मिले, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रांजिटिविटी में हमारे बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, अगर सिंगल पेयर है तो। अगर दूसरा पेयर मिल रहा है 3 से स्टार्ट होने वाला, तब हम चेक करेंगे। दूसरा पेयर अगर हमें मिलेगा ही नहीं तब हम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, कोई नहीं है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा जो रिलेशन हो गया वो तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया है। समझ में आया? एग्जाम्पल नहीं आया बोलो। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल करेंगे। फिलहाल डेफिनीशन आप समझो, डेफिनीशन क्या बोलती है। डेफिनीशन ये बोलती है कि अगर हमारे पास में कोई रिलेशन है, सपोज आर, ठीक, आर हमारे पास में रिलेशन है, डिफाइन ऑन
डिफाइन ऑन ए, ठीक है, किसी सेट ए पर डिफाइन होगा। अच्छा, अब ये रिलेशन जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा? तो देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, अब देखो रिफ्लेक्सिव मैंने बताया था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है सेट में, उसके लिए इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। यही तो मैंने बताया था, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मान लो 1 बिलोंग कर रहा है ए में, 1 एलिमेंट ए में आ रहा है, तो 1,1 इसमें आना चाहिए। 2 इसमें बिलोंग कर रहा है ए में, तो 2,2 आना चाहिए पेयर। 3 इसमें बिलोंग कर रहा है ए में, तो 3,3 इसमें आना चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए इस तरीके का पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ऑल लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव पहला। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है, देखो आपको आवाज़ें आती होंगी थोड़ी, उसके लिए सॉरी, इधर शोर मच रहा है यार, क्या करूँ। देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर हमारे पास में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कर रहा है आर से, कोई रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी उसमें आना चाहिए, तब हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सेट में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए अगर ए कॉमा बी पेयर एग्जिस्ट कर रहा है उस रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी उसमें उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर उस रिलेशन को सिमेट्रिक बनना है तो, ठीक है। तो ये तो होगी सिमेट्रिक की कहानी। अच्छा, तीसरी क्या है, ट्रांजिटिव। तो देखो तीसरी है हमारे पास में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, देखो ट्रांजिटिव के लिए है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी, बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? अगर ए कॉमा बी इसमें आ रहा है एंड बी कॉमा सी आ रहा है, तब हम देखेंगे कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो हमारा ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर मान लो सिर्फ ए कॉमा बी एग्जिस्ट करा, ठीक है, और बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो उसमें रिलेशन में हो, तब हम ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, और सिर्फ अगर यही एलिमेंट है, यही पेयर उसमें आ रहा है रिलेशन में, तब ये ट्रांजिटिविटी को कोई उस पर असर नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर है तो। अगर दूसरा पेयर एग्जिस्ट करे तब हम ये देखेंगे, अगर दूसरा पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब ये हम नहीं देखेंगे। खैर चलो एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो एक रिलेशन है 3,3, 6,6, 9,9, 12,12 और 6,12, 3,9, 3,12, 3,6, ठीक है, 3,6 बी ए रिलेशन ऑन द सेट, ठीक है, ऑन एक सेट है, इस पे डिफाइन है 3, 6, 9, 12। द रिलेशन, ये रिलेशन कैसा होगा, ठीक, अब मुझे बताओ ये रिलेशन कैसा होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे 3 इसमें आ रहा है, 3 ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या, अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 3,3 इसमें होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। 6 इसमें आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 6,6 इसमें होना चाहिए। 9 इसमें आ रहा है ए में, तो इसका मतलब क्या है कि 9,9 इसमें होना चाहिए, और 12 आ रहा है तो 12,12 होना चाहिए। यही तो हमने रिफ्लेक्सिव में देखा था, यही तो डेफिनेशन देखी थी, बिल्कुल। तो देखो रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूँगा
तो देखो 3 को देखो 3,3 है, हाँ है, 6,6 है, हाँ है, 9,9, 12,12, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर हुआ? पहला रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरा सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में जो रिफ्लेक्सिव मतलब 3,3 इस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू अगर जिसमें जिसमें सेम है उनको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जब हम निकालेंगे तो उनको हम नहीं चेक करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं बनता। बाकी देखो जैसे 6,12 है तो 12,6 है इसमें। अब मुझे बताओ भाई 6,12 है तो क्या 12,6 भी तो होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे बट 12,6 डजेंट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो ये हमारे पास में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि 6,12 है और 12,6 नहीं है, ठीक। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हमें देखो जो एक जैसे हैं उनको नहीं देखना है। 6,12 है, अब 12 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है इसमें, देखो नहीं है, तो ये एलिमेंट हमें दिक्कत नहीं करेगा। 3,9, अब 9 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट है इसमें, इधर वाले से देखना है, कोई है, कोई नहीं है, ये भी हमें दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि ये 9 से स्टार्ट होने वाला है, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब जो सेम होते हैं। एक सेकेंड यार कॉल आ रहा है, हटाओ उसको। देखो हाँ ये क्या बोलते हैं 9 से स्टार्ट होने वाला ये है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, ये वाला और लास्ट वाला 3,9 वो तो इसमें है ही, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं वो हमें ऑर्डर पेयर नहीं देखने होते, ठीक है। तो 3,9 है, बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 9 से स्टार्ट हो, तो ये हमें दिक्कत नहीं करेगा। 3,12 है, अब 12 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट है नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी एलिमेंट दिक्कत नहीं करेगा। 3,6, अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट है इधर वाले से, हाँ ये है 6,12, ठीक है। तो देखो 3,6 मिल गया हमको, आर में आ रहा है, एंड 6,12 मिल गया हमें, आर में आ रहा है। फिर हमें क्या देखना होता है, इसका पहला और इसका लास्ट। तो 3,12 क्या ये आर में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये देखो बैठा हुआ है, यही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। बोलो समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो ये हमने एग्जाम्पल किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान से करिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छा चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मेरे को थोड़ा जाना है कहीं पर। फ़िलहाल मैंने ये एग्जांपल करवाए हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। अगले हम लोग और भी रिफ्लेक्सिव के और सिमेट्रिक के, ट्रांजिटिव के रिलेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।